और हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्ति के दाता, दया के सोते, तरस और रहम से भरे हुए यीशु मसीह का हम आभार और धन्यवाद देते हैं, जिसने हमें सुंदर मौका हमारे जीवनों में दिया है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो, रोमियो 12:12 के अनुसार। आज का हमारा विषय है, हम सीखेंगे परमेश्वर के साथ कैसे चले। परमेश्वर के साथ कैसे चले, कैसे चले परमेश्वर के साथ। किसी के साथ चलने के तरीके होते हैं ना भाई, नहीं होते भाई। किसी के साथ यदि आप और मैं जा रहे हैं तो उसी के तरीके से हमको चलना है ना। अब यदि कोई बहुत फास्ट चलने वाला है और हम बहुत स्लो है तो पता चलता है वो तो बहुत आगे निकल गया और हम पीछे ही देख रहे, तो फिर कहाँ गया, फिर कहीं भटक जाएंगे हम। शायद वो किधर मुड़ा, न किधर गया, न किधर कौन से गली में गया, हमें कैसे पता चलेगा जी? चलेगा क्या? नहीं, हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। हालेलुया। तो वही बात को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे थोड़ी समय। कैसे चले परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलने के मुख्यतः मैं 5 बातें ही बताऊंगा कि हमें इस प्रकार से चला जा सकता है और इस प्रकार से चलने के माध्यम से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी को रास्ता ना पूछने की नौबत आए तो आपको जिसने देखा है उस व्यक्ति के साथ चलना होगा। हम लोग जब गए तो हमने वहाँ रास्ता नहीं देखा, पर जो हमारे साथ थे उन्होंने देखे और हमको किसी को पूछना, डायरेक्टली उनके घर पहुँच गए बिना कुछ पूछे और रुके या समय गवाए। ये फायदा है नंबर 1। कितनी सुंदर फायदा। अन्यथा अनजाने में चले गए तो आपको कितने जगह पूछना पड़ेगा। शायद हो सकता है बहुत सारे लोग गलत भी बताएं और बताते ही हैं, ये बिल्कुल पक्का है। हो सकता है आपको नया चेला जान के, बाइबल में लिखा है नया चेला ना हो, पर नया चेला जान के हो सकता है लोग आपको घुमा दे, बोले इधर से नहीं इधर से जाते, इस दिशा से नहीं जाते हो, थोड़ा सा इधर से शॉर्टकट होता है, जबकि होता इधर राइट से शॉर्टकट है, पर वो लेफ्ट में ले जा लेगा अपने फायदे के लिए। इसलिए हम कैसे चले प्रभु के साथ। और आप मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे जिस वचन के द्वारा हमें इन बातों को समझने में काफी मदद और कामयाबी मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय को हम निकाल के पढ़ेंगे। चार और 5 पद को पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना अध्याय 10, 4 और 5 पद को पढ़ेंगे। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि हमें कैसे चलना है, हमें किसकी आवाज़ अपने जीवन में सुनना है, हमें किसकी आवाज़ को सुन के उसका पीछा करना है, उसका अनुकरण करना है। और 1 कुरिन्थी 14 में लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करना है।
प्रेम का अनुकरण। और यहां पर भेड़े किसका अनुकरण करना चाहिए? चरवाहे का। आपने देखा बहुत सारे चरवाहे आते हैं, और जो सचमुच में चरवाहे होते हैं वो कहाँ खड़े होते हैं? पीछे की आगे? हाँ, जो चरवा होता है कहाँ खड़ा रहता है? भेड़ों के। बाइबल का सिद्धांत क्या है? क्या पढ़े? आगे आगे। हाँ, कहाँ रहता है? आगे। कि पीछे? पीछे कौन रहता है? भेड़िया, शैतान, चोर, फाड़ खाने वाला। लेकिन चरवा आगे रहता है। पर जब चरवाहा एक सीटी मारेगा, एक आवाज मारेगा, तो पूरी भेड़ क्या हो जाएगी? दौड़ते चले आएगी, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचानती है। नंबर 1, हमें प्रभु की आवाज को सुन करके उसके पीछे चलना है। यदि हम उसकी आवाज नहीं पहचानेंगे, जैसे कि जंगल में एक बच्चा एक बार अपनी माँ को आई हेट यू ऐसा बोल करके एक बाजू के पहाड़ में, जंगल में चला गया, और उस पहाड़ में एक जगह खड़े होकर के उन्होंने वहाँ भी ऐसा ही कहा, आई हेट यू मम्मी। और वहाँ एक जंगल में वैसी ही एक आवाज़ गूंजने लगी, आई हेट यू की। तो वो दौड़ते अपने माँ के पास आया और बताया कि बोले माँ, जंगल में भी ना एक खराब लड़का रहता है जो मेरे जैसे ही बोलता है। तो माँ ने समझ गई और बोले अब वहीं जाके वहीं खड़े होके एक बार पुकारना, बोले आई लव यू माँ। और वो लड़का फिर दौड़ते गया और पहाड़ पे उसी जगह पर खड़ा होकर के वैसा ही पुकारा, और उसने उस गूंजती जंगल की आवाज में अपने जीवन में पहली बार किसी ध्वनि का प्यार भरा शब्द सुना। और वो शब्द किसी का नहीं, उसी का था जो जंगल में गूंज रहा था। और फिर माँ को बताने आया कि बोले माँ, वहाँ तो एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है जंगल में जो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम जैसा शब्द बोएंगे वैसा ही शब्द हमारे लिए भी निकलेगा। और ये सच्चाई है, जब हम भी पहाड़ों में जाते थे और चिल्लाते थे तो वैसी ही आवाज़ आती थी, और हमको लगता था कि कोई बोल रहा है क्या सामने वाला। पर वो पूछते थे पत्ते तोड़ने के लिए, आपने चिल्लाया क्या? बोले नहीं। हो सकता है कई बार आपने देखे होंगे, अभी टीवी में न्यूज़ में आते रहते हैं कि बोले माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज़ में कोई ऐसा बोल रहा है, तो फलाने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोई ऐसा बोल रहा है। और भी तरह तरह की आवाज़ लोग निकाल सकते हैं। आपको मालूम है शायद यीशु मसीह की अब आवाज़ भी कोई निकालने वाला हो सकता है, मालूम है? और वो आपको बोले और यीशु की जैसी बातें करे, उसके स्वभाव में यीशु ही हमें नजर आए, तो हम क्या करेंगे? उसका पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहचान नहीं है। हमको लगेगा कि यीशु ही बोल रहा है। जैसे कई बार बताए कि जो फोटोकॉपी में लिखा हुआ है, ये है ओरिजिनल है, पर इसमें जो लिखा है वो फोटोकॉपी करने में वही छपेगा जो इसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, पर जो मेरी हैच नहीं है वो मेरा शब्द। आज देखो, प्रभु के नहीं है, कुछ लोग तो पहचानते क्या, पर आप और मैं प्रभु के तो पहचान रहे ना। और यीशु मसीह ने बोला मत्ती 24 में, बहुत से मेरे नाम से आएंगे। देखो, प्रभु का नाम लेके भी आएंगे, प्रभु की आवाज लेके भी आएंगे, प्रभु के शब्द लेकर के भी आएंगे। और ऐसा लिखा है कि हो सके तो बहुतों को। आज हम प्रभु के साथ चलना है, पर कैसे चले? सवाल है कि कैसे। अब मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि हम कैसे प्रभु के साथ चले। परमेश्वर के साथ वैसे ना चले
जैसे मिस्र से निकलने के बाद इजरायली चले थे। हालेलुया। क्या बोल रहे? प्रभु परमेश्वर के साथ वैसे ना चले जैसे इजरायली मिस्र से निकलने के बाद चले थे। मिस्र से निकले वहां तक तो ठीक था, पर उसके बाद सिस्टम बदल गए। निर्गमन 15 में जब वो सोता मिला कड़वे पानी का तो कुड़कुड़ाना शुरू हो गए। पहले तो लाल समुद्र से शुरू होना हो गया, फिर पार हो गए तो खुशियों से भर गए। उसके बाद जैसे मारा आया तो फिर और आगे भी बोले यहाँ तो एक ही भोजन मिलता है, यहाँ तो एक ही कैटेगरी का भोजन मिलता है। बोले क्या कोई दूसरा खाना मिलेगा? बोले नहीं, यहाँ तो मन्ना ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसको भी ज़्यादा बटोर के भी नहीं रखना, ये भी एक बड़ी परेशानी की बात है, इसमें भी बड़ी दिक्कत। तो हम वैसे ना चले जैसे इजरायली चलते थे, अन्यथा इजरायलियों के समान चलने से आप और मैं जिंदगी के रास्ते से भटक सकते हैं। जिंदगी के रास्ते में चलने के लिए हमें यहोशू और कालेब बनना पड़ेगा। आमीन। आशीषों को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए, वरदानों को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए हमें कौन बनना पड़ेगा? यहोशू और, क्योंकि 2 ही लोग गए ना, बाकी तो गए तो भेद लेने 12, पर 10 के तो पूरे आंसर ही गलत थे। 2 ही लोगों के बिल्कुल दमदार बातें थी। हालेलुया। और ये 2 ही लोगों ने प्रतिज्ञा के देश को हासिल करने की ठान लिया था। आमीन। ऐसे चले प्रभु के साथ, यहोशू और कालेब की तरह ऐसे चले परमेश्वर के साथ, जैसे उत्पत्ति 12 में बिना अनजाने देश में निकलने के लिए अब्राहम तैयार हो गया, और इसीलिए उसको उत्पत्ति 17 में कहा गया कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। हालेलुया। मतलब ऐसे चले, अब्राहम के तरह चले, बिना विचारे चले। कैसे होगा, मेरा जन्मभूमि को छोड़ के कैसे जाऊंगा, या वहां इतने साल रहा फिर वापस कैसे आऊंगा? नहीं 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 नहीं, अब्राहम की तरह चले। बहुतों का पिता बनने के लिए अब्राहम बनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाते। जिसकी अपनी कोई संतान नहीं होती ना, उसको भी पिता बनना पड़ता है, ताकि दूसरों के बच्चों को वो प्यार करे, तो वो भी पिता का दर्जा उसको मिलेगा। क्योंकि अब्राहम को बोला तेरा खुद का रहे या ना रहे, पर तेरी इतनी संतान हो जाएगी, तेरी इतनी संतान हो जाएगी कि रेत के बालू के किनको को जैसे तू गिन नहीं सकता, तेरी संतान भी वैसे होगी। इसहाक तो प्रतिज्ञा से मिला, वो तो छोड़ दीजिए, पर स्पेशल प्रतिज्ञा क्या थी? और एक प्रतिज्ञा थी इसहाक के अलावा, मैं तुझे बहुतों का क्या बनाऊंगा। हाँ, ये भी एक प्रतिज्ञा थी। इसहाक को देने की प्रतिज्ञा तो थी ही, और इसहाक जो हुआ वो तो प्रतिज्ञा का वंश है, परमेश्वर के वायदों का वंश है। रियलिटी में वो वंश नहीं है। इसहाक एकदम रियल में नहीं हुआ, जैसे कि माता पिता के द्वारा जवानी में बच्चे पैदा होते वैसा नहीं हुआ, पर वो प्रतिज्ञा के वो अनुसार हुआ। क्योंकि मेडिकल साइंस से 40 साल के बाद खत्म कहानी बोल देती है, पर प्रतिज्ञा कहानी खत्म नहीं, शुरू बोल देती है। हालेलुया। प्रतिज्ञा बहुत अद्भुत है। कैसे चले परमेश्वर के साथ? नंबर 2, जैसे पति और पत्नी चलते हैं, जैसे परम मित्र या दोस्त एक दूसरों के साथ चलते हैं, या जैसे चरवाहा भेड़ों के साथ या भेड़ें चरवाहे के साथ चलती है, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चला, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चला। यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के, हाँ, ऐसे चले जैसे यूसुफ चला, ऐसे चले जैसे इब्राहिम चला, और ऐसे चले जैसे पौलुस चला, ऐसे चले जैसे 12 चेले चले। 12 से 70, 70 से 120, 120 भी गए, 70 भी गए, कितने बचे? क्यों बचे? क्यों बचे? अभी तक मालूम नहीं कई लोगों को।
क्योंकि ये 12 सिंहासन पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का, हालेलुया। 120 बचते तो उनकी क्या गिनती जी। परमेश्वर का वचन गिनती के अनुसार ही काम करता है। 12 चेले, इजराइल के 12 गोत्र, मतलब 12 बेटे। ये 12 चेले 12 बेटों को दर्शाया गया है, और ये 12 चेले उस 12 इजराइल के गोत्रों का क्या करेंगे एक दिन सिंहासन पे बैठ के, हालेलुया। अब क्या भयंकर बात है, कितना अच्छा। पर परमेश्वर के साथ चले, उल्टे फिर गए बहुत से। प्रभु ने उनको भी पूछा फिरना चाहते हो क्या, तो उन्होंने क्या बोले, नहीं बोले ना भाई। पहले एक ने भी बोला पर सब सहमत थे ना, और वो 12 चलते रहे ना भाई, 12 चलते रहे। कैसे चलते रहे, दुख में सुख में, अमीरी में गरीबी में, ऊंचाई में नीचाई में, कंगाल में पहाड़ी में सोना है, पैरा में सोना है, नीचे सोना है, चटनी भी मिले चिकन भी मत मिले तो भी एडजस्ट करना है, हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, हमारा 3 दिन का मीटिंग करा रहा, 25 लाख रुपए लगेंगे, 5 स्टार होटल में रखना तब आएंगे, नहीं तब नहीं आते। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, जहाँ 2 या 3 होते वहाँ मैं आ जाता हूँ, पर जहाँ 2 या 3 होते वहाँ कोई पास्टर आना नहीं चाहता। यही तो गलत बात है। बोले 3 लोगों के लिए कौन ताली बजाने जाएगा इतना खर्च करके, हम तो एक के लिए जाते जी। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, 99 को छोड़ और एक के लिए जा। ऐसा बोला कि एक को छोड़ 99 के लिए जा बोला। हाँ हालेलुया, एक के लिए जा। बोले नहीं नहीं, 1 लाख जब बड़ा मीटिंग होगा कम से कम 5,000 लोग आना चाहिए, कम से कम 2,000 तभी रहना चाहिए। अरे कम से कम 1,000 तभी रहना चाहिए। परमेश्वर तो 10 में मान गया था। परमेश्वर तो आप 10 में भी नहीं मान रहे हो जी। आप क्या पास्टर हो, कोई पास्टर सुनेगा वो भी चौकन्ना हो जाए आज यूट्यूब के द्वारा। ये बाइबल कहती है, मैं रोहित डोंगरे का प्रचार नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रिय भाई और बहनों, आज आप कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपने को सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। क्या हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कि प्रभु के संत लोग चला करते थे? और आइए मैं आपको 5 बातें जल्दी से बताऊंगा कि कैसे चले। नंबर 1 विश्वास से चले। कैसे चले? क्योंकि विश्वास बिना उसे, इब्रानी 11:6। कैसे चले? बिना विश्वास के ना चले प्रभु के साथ। यदि हम विश्वास से नहीं चलेंगे ना तो प्रतिज्ञा के देश में कभी नहीं जा पाएंगे। अब्राहम की तरह विश्वास से चले और क्या पाले? पद पाले, बहुतों के पिता होने का गौरव पाले। पूरी दुनिया के जितने लोग मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? जैसे कि पहला कौन गया? जूठा खाने वाला, कुत्ते चाटने वाले, घाव जिसके इतने बड़े बड़े होंगे, वो लाजर चला गया। हालेलुया। ऐसे चले इब्राहिम की तरह, इब्राहिम की तरह। ऐसे ना चले जैसे आज आप और मैं चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी और मेरी सोच है कि हम ऐसे चलेंगे। कई सारे लोग हम ऐसे कर लेंगे, मूसा बोला मैं ऐसा कर लूँगा, पर उसके ससुर इत्रो ने बोला ऐसा नहीं, ऐसा कर ले। हालेलुया। ऐसा करने से काम क्या होगा? आसान होगा। शॉर्टकट कौन ढूंढते जरूर है, पर रोड खराब, गड्ढे, दचके, गिट्टी, पत्थर और बहुत कुछ, स्लिप भी होने का डर है और भी बहुत खतरे बने रहने का डर है। शॉर्टकट में ना जाए, घूम के जाए, अच्छे से जाए। हालेलुया। नंबर 2, सच्चाई के साथ चले। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ छल और कपट ना करें। बहुत लोग छल और कपट करते हैं ना, सच्चाई से नहीं चलते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चाई के साथ चलो। सच्चाई बनी रहेगी, बाइबल में लिखा है सच्चाई सदा बनी रहेगी, पर झूठ थोड़े ही समय का होता है। ऐसा लिखा है नीति वचन में, नीति वचन की किताब में लिखा है सच्चाई बनी रहती है पर झूठ थोड़े समय का होता है। सच्चाई के साथ चले,
सच्चाई के साथ चले। नंबर 3, बिना कुड़कुड़ाहट के चले, बिना कुड़कुड़ाहट के चले। और यदि आप फिलिपियों की पत्री को भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है हर काम बिना कुड़कुड़ाहट के किया करो। फिलिपी 2 अध्याय के 14-15 पद में आपको इन बातों को आप प्राप्त कर सकते हैं बाइबल में से। क्या करे? बिना कुड़कुड़ाहट के करे। इजराइलियों के समान कुड़कुड़ाए ना। खाने के लिए जो भी मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हम मीटिंग में गए, हमें ऐसा ही खाना नहीं मिला, दोबारा वहां नहीं जाएंगे। नहीं हमको वहां बुला तो लिए, हमने इतने मांगे थे, इतना नहीं दिए, इतना ही मिला, हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं। ये ना तो सेवकाई है, ना तो ये मसीह जीवन है, ना तो ये विश्वासी जीवन है। या तो हम दिखावा कर रहे हैं या फिर एक ढोंगी बन के हम यहाँ बैठे हुए प्रभु से कुछ पाने के आशा में। जैसे सुंदर नाम के फाटक में बैठा था लंगड़ा भिखारी, हम वैसे ना बने, हम लंगड़े ना बने, भिखारी ना बने, परंतु विश्वास से चले, सच्चाई से चले। नंबर 3, बिना कुड़कुड़ाहट के चले। और नंबर 4 हम देखते हैं बिना दबाव के चले। बिना दबाव भी रहता है ना, नहीं रहता? इजराइलियों पर भी दबाव था कि नहीं परमेश्वर का? नहीं था? ये मत करना, वो मत करना, यहाँ भी मत करना, मैं बोलता हूँ वैसे करना। इसलिए तो मूसा को व्यवस्था दिया। व्यवस्था ही हमारे ऊपर दबाव है, याद रखें। भारतीय संविधान हमारे ऊपर दबाव है, भारत के हर नागरिकों के लिए दबाव है। इसलिए संविधान न होता तो हमारे देश में आज क्या हो नहीं जाता। इतना बड़ा दबाव है, कानून बने हुए, हर एक धाराएं है, उसके बावजूद भी कोई डिसिप्लिन या व्यवस्थित नहीं है। लोगों के अंदर डर नहीं है धारा होने के बावजूद भी। तो बाइबल का कानून नहीं होता, अगर व्यवस्था नहीं आती तो इजरायली मनमानी तो करत रहे थे। व्यवस्था आने के बावजूद भी, व्यवस्था हाथ में पहुंच गई उसके बावजूद भी, आज्ञाएं पहुंच गई उसके बावजूद भी। तो व्यवस्था आती नहीं तो क्या होता? पाप की पहचान तो होती ही नहीं, जैसे पौलुस बोला, पर जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता। चरवाहे बिन भेड़े वैसा ही कानून बिना, व्यवस्था बिना हम कुछ भी नहीं, वैसे ही हो जाते। तो बिना दबाव के, कई बार व्यवस्था का आना जरूरी है, पौलुस बोलता है, क्योंकि उससे हमें जानकारी मिली। व्यवस्था हमारे ऊपर होना जरूरी है, हमारे ऊपर कोई बॉस होना जरूरी है, हमारे ऊपर कोई अगवा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई ना कोई होना चाहिए, किसी न किसी के अंतर्गत होना बहुत जरूरी है। आमीन। और नंबर 5 और आखिरी, बिना लालच के चले, बिना स्वार्थ के चले, बिना किसी मकसद के चले। इसको हम 2-3 शब्दों में या आप अपने और अनुसार ऐड करके भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिना लालच के, और आप चाहे तो उसको अपने तरीके से और भी बोल सकते हैं, पर ये 5 बातें हमारे जीवन के लिए हैं। कैसे चले परमेश्वर के साथ? विश्वास से। नंबर 2, सच्चाई से। नंबर 3, बिना कुड़कुड़ाहट के इजरायलियों के जैसे ना चले। नंबर 4, बिना दबाव के, किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, हमारी अपनी इच्छा है कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। हमको किसी ने पैसा नहीं दिया, हमको किसी ने लालच नहीं दिया, हमारी मर्जी, हम यीशु के साथ चल रहे हैं। यीशु अच्छा है, हमने पकड़ लिए, इसके लिए हमको किसी ने बोला नहीं। ये हमारा अपना निर्णय है और हम स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत और बाइबल की धारा के अंतर्गत। हमारे ऊपर कोई प्रेशर, आमीन। और ऐसे चले प्रभु के साथ जैसे चलना सिखाया जाता है बाइबल में। और नंबर 5, बिना लोभ लालच के, क्योंकि यदि आप इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है लालच सारे बुराइयों का मामला है। और लेन देन की बहुतायत के कारण ही स्वर्ग से क्या हो गया? हालेलुया। और ये लेन देन बीच में आने से बड़ा गड़बड़ होता है, ये संस्थाएं बीच में आने से बड़े लफड़े होते हैं, ये पैसा कौड़ी बीच में आने से बड़ा माथा पच्ची होता है। बोले कई जगह तो उसी के कारण गड़बड़ी आई जैसे स्वर्ग में। और इसलिए पौलुस भी बोलता है कि लालच सब बुराइयों का क्या है? आधार है। हाँ, जड़, यानी जड़ को आधार ही बोलते, वही जड़ है, आधार है। और आपको मालूम है
यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ के पास गए तो वहाँ पे पत्तों को हरा भरा देख कुछ नहीं पाए, तो उसके चेलों ने फिर उसी रास्ते से दूसरे सेकेंड दिन गए तो उन्होंने देखा, अरे बोले ये पूरा गया जड़ सहित लिखा है। ऐसा लिखा है, जड़ सहित सूख गया लिखा है। और पतरस बताने लगा, बोले यीशु मसीह देख तूने ना इसको कल शराब दिया था। बोले यीशु मसीह ने नहीं दिया था, पर चेले बोल रहे। शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, पर आप मरकुस को अच्छे से पढ़ना। दूसरे दिन उसी मार्ग से आए, पहले दिन फल ढूंढते हुए उसी रास्ते से गए, फिर वापस दूसरे दिन उसी से आए और देखे तो पूरा जड़ बूढ़ सहित साफ हो गया था। और बोले देख तूने कल इसको क्या दिया था। एक्चुअली दिया नहीं था, परंतु चेलों ने ऐसा बोले, यीशु ने तो ऐसा नहीं बोला, पर चेलों ने बोले तूने कल इसको शराब दिया था। हालेलुया। सो ऐसे चले, चेलों के जैसे भी कभी कभी हमारे मन बन जाते हैं। बोले प्रभु ये जो स्थान है ना बड़ा जोरदार है, यहाँ पे एलिया और मूसा आ गए, यीशु मसीह का रूपांतर हो गया था और बातें कर रहे थे। बोले हम यहाँ 3 मंडा बना लेते हैं। हालेलुया। बोले एक तेरे लिए, एक किसके लिए, मूसा के लिए, और एक तो तुम कहाँ रहोगे। बोले हमारे लिए कोई परवाह नहीं है। मतलब उन्होंने अपने बारे में सोचे क्या, पर यीशु मसीह सबके बारे में सोचता है। 5000 को खिलाया, 4000 को खिलाया, सबको खिलाया, पर 12 टोकनी चेलों के लिए बचा ना भूला। बोले 12 टोकनी ये तुम्हारे लिए, तुम क्या भूखे रहोगे। हालेलुया। सबकी चिंता करने वाला यीशु मसीह 12 की भी चिंता करता है। एक परिवार का मुखिया सबकी चिंता करता है, उसी प्रकार हमारा यीशु मसीह हम सबकी चिंता करता है। पर प्रभु के साथ चले और ऐसे चले, किसी की परवाह किए बगैर चले। एक अच्छे पद में जाने से बड़ा नुकसान है, आपको मालूम है, और वो हमारा विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब दानियल उस प्रांत में दारा राजा के दिनों में अपने सबसे ऊंचे पद में से एक गिना गया, तो उसके बारे में लोगों ने क्या रखना शुरू कर दिया, डाह, दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर आ गई और दानियल के विरुद्ध कल्पना बनाना शुरू हो गई। जब आप और मैं अच्छे इसमें आते हैं तो शैतान कल्पना बनाना शुरू कर देता है कि हमें किसी न किसी रीति से कमजोर कर दे। पर हम जब प्रभु के साथ चलते हैं हम कमजोर नहीं होते हैं। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे पति और पत्नी के रिश्ते हैं, एक दोस्त और एक मित्र है, उसी प्रकार हमारे यीशु मसीह अच्छा दोस्त है। हम यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से चले, यीशु मसीह को दोस्त बनाए और उसके साथ चले, और वो हमारा बोझ उठाएगा और वो हमारी मदद करेगा। यीशु मसीह की आवाज़ सुने, उसके अलावा हम किसी की आवाज़ न सुने। किसी दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए अपने कान को बंद कर लेवे, क्योंकि हो सकता है जो आवाज़ आ रही है वो बहकाने वाले की हो, वो दबाव डालने वाले की हो, वो लालच की आवाज़ हो, वो झगड़े की आवाज़ हो, या वो हमको फंसाने वाली आवाज़ हो। कई बार देखो बड़ी मीठी बातें बोल के भी हमको फंसाया जा सकता है, इसीलिए सावधान। यीशु मसीह ने बार बार बोला, लूका में बोला, मत्ती में बोला और सभी जगह में लगभग बोला कि सावधान। हम यीशु की आवाज़ है बोल के ना जाए। हमारे बाजू में बड़ा मीटिंग हो रहा है तो होने दो, हम वहाँ ना जाए। कोई भविष्यवक्ता आ गया बोलने से भी कोई बात नहीं, आने दो, हमें जाना नहीं है। यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। हमें यीशु मसीह जो हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है। बहुत से चर्चों के बहुत से चरवाहे आके आपको भले क्यों न सिखाए, परंतु एक ही चरवाहा यीशु की आवाज़ को आप अभी से अच्छे से पहचानना सीखे। यीशु की आवाज़ को लेकर के कोई और भी आए तो हमें डाउट होना चाहिए, पहले जांच पड़ताल करें, क्या ये सच में मेरे प्रेमी की आवाज़ है कि नहीं। यदि रोहित के ही जैसे कोई दूसरा रोहित आए और मेरे ही जैसे डिप्टो बोले तो क्या ये नीलम का पति बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसको पहचानना पड़ेगा कि ये रोहित है कि नहीं, ये मेरा जो ओरिजिनल वाला पति है कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ओरिजिनल पति है कि नहीं, अच्छा मित्र है कि नहीं, उसके साथ चल रहे कि नहीं, वो आपका चरवाहा है, वो आपके लिए अपनी जान दिया है। उसकी आवाज़ को पहचाने। हालेलुया। उसकी आवाज़ को पहचाने। कैसे चले हम परमेश्वर के साथ, और ऐसे चले जैसे हमने आपको बताया। इजरायलियों के जैसे ना चले, जो मिस्र से निकलने के बाद उन्होंने चलना शुरू किया और उनकी चाल बिगड़ गई, उनका व्यवहार बिगड़ गया, उनका बोलचाल बिगड़ गया, और वो तो मूसा के खिलाफ क्या खुदा के खिलाफ भी जाने के लिए एग्री हो गए। शास्त्रीय फरीसियों का चाल बिगड़ गया, स्वभाव बिगड़ गया। उनकी आवाज़ में तो ऐसा निकलने लगा कि इसका खून तो हमारे बच्चों पे आ जाए तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला
ऐसे शब्द बिगड़ गए और आखिर उसके नतीजे उनको जरूर से मिले होंगे और हम उस बात को बाइबल में देख भी सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन।